फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैलेंडर का सेकंड पार्ट दिनांक से दिनांक का वार निकालना वो सिखा रहा हूँ। इसका कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। चलिए इसमें देखते हैं अपन कैलेंडर में दिनांक से दिनांक का वार निकालना हो तो दिनांक वो एक महीने के अंदर की दिनांक भी हो सकती है या फिर एक साल के अंदर की दिनांक भी हो सकती है या एक साल से ज्यादा की दिनांक भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ कि अगर कोई कैलेंडर का एक महीना हो तो उसके अंदर डेट कैसे लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मैंने एक महीना पूरा बना रखा है। यहाँ पर सप्ताह का पहला वार जो होता है वो होता है आपका रविवार। अब सप्ताह में दिन सबको पता है 7 दिन होते हैं। कोई भी वार वापस जो रिपीट होता है वो होता है 7 दिन बाद। तो यहाँ देखो किसी भी आप महीने में जाके देखोगे तो 1 तारीख के बाद आपको 8 तारीख मिलेगी। तो 1 तारीख अगर जो वार आ रहा है वो वापस वार कब रिपीट होगा? 7 दिन बाद। तो 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22 और 22 + 7 29। मतलब ये कि यहाँ के सारे वार जो आएंगे वो सेम रहेंगे। तो इसी तरह से सब में आप देखोगे सब में +7 ही कर रखा है, जो वार सेम आता रहता है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर यहाँ पर महीना 29 का, 30 का या 31 का रहेगा तो कौन सा वार मैक्सिमम आ सकता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि 1 तारीख वाला वार कौन सा है, 2 तारीख वाला वार कौन सा है, 3 वाला कौन सा है, उस पर। जैसे देखो 1 तारीख वाला वार 29 तारीख का अगर कोई महीना होगा तो 5 बार आएगा। 2 तारीख वाला वार यहाँ पर भी 5 बार है। 3 तारीख वाला वार यहाँ पर भी 5 बार है। तो कोई भी वार मैक्सिमम एक महीने में कितनी बार आ सकता है? 5 बार। और वो भी कौन कौन से वार 5 बार आ सकते हैं? 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। डिपेंड करता है कि महीना कौन सा चल रहा है उसके हिसाब से। मिनिमम कोई भी वार कितनी बार आएगा? 4 बार और मैक्सिमम आएगा 5 बार। चलिए अब देखते हैं अगर किसी महीने की शुरुआत से सीधा एंड में जाना हो कि वो शुरू किस वार को हुआ और खत्म किस वार को होगा, तो सीधा सीधा याद रखो 1 तारीख वाला वार रिपीट होता है 29 तारीख को, 2 तारीख वाला वार रिपीट होता है 30 तारीख को और 3 तारीख वाला वार रिपीट होता है 31 को। जो मैंने इस तरफ लिख दिया है 1 29, 2 30 और 3 31। आप चाहो तो 7 का भार लगाओ तो भी शेषफल बच जाएगा। 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 28 से 3। तो यहाँ पर 3 तारीख वाला वार 31 तारीख को रिपीट होता है। तो जैसे यूं मान लो कि अगर 1 दिसंबर को सोमवार था तो दिसंबर का महीना कब खत्म होगा? तो 1 दिसंबर को सोमवार, इसका मतलब 29 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो महीना कब खत्म हुआ? 31 को। तो यहाँ सोमवार है तो यहाँ मंगलवार होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो किसी भी महीने के शुरू से अपन एंड में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ सवाल बता देता हूँ कि सवाल कैसे करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल कि 2 अगस्त को अगर बुधवार है तो 31 अगस्त को कौन सा वार होगा। किसी भी महीने की शुरुआत से अगर अपन अंतिम में जाएं तो आप इस तरह से याद रखो 1 तारीख 29 तारीख, 2 तारीख 30 और 3 31। 2 तारीख वाला वार वापस कहाँ रिपीट होगा? 30 तारीख को। तो 2 तारीख ये बोल रहा है कि बुधवार है तो इसका मतलब 30 तारीख को भी वापस क्या होगा? बुधवार ही होगा। और 31 को जाना है तो सीधा इसके बाद कि यहाँ पर वार क्या पड़ेगा? तो 31 तारीख को क्या वार पड़ेगा? गुरुवार। ठीक है, ये हो गया सीधा सीधा। अगर किसी महीने की शुरुआत से अंतिम में जाना हो या भले अंतिम से शुरुआत में आना हो तो आप इन डेट से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे बीच की कोई डेट दे रखी है तो कैसे करते हैं देखिए। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल सेकंड। अगर एक महीने के भीतर कहीं दूसरी डेट दे रखी है तो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है मैंने एक कि सोमवार के 3 दिन बाद 5 जून पड़ती है तो 28 जून को क्या वार होगा। कैलेंडर की लैंग्वेज जो होती है उसमें जो डे दे रखा हो तो खुद को भी गिना जाता है, पर अपन अपनी भाषा में समझें तो सीधा मतलब ये कि सोमवार के 3 दिन बाद, मतलब ऐसे समझो कि सोमवार के बाद तीसरा दिन, ताकि गलती नहीं हो। सोमवार के बाद तीसरा दिन मतलब सोमवार ही, इसके बाद तीसरा दिन तो 1 2 3 मतलब पहला हो गया मंगलवार, दूसरा बुधवार और तीसरा कौन सा हो गया? गुरुवार। तो सोमवार के 3 दिन बाद गुरुवार है और उस दिन कौन सी तारीख पड़ती है? 5 जून, मतलब गुरुवार को हो गया 5 जून। अब आपको पूछा है 28 जून को, तो किसी भी तारीख से आगे जाना हो या पीछे जाना हो 7 प्लस करो या 7 माइनस करो। जैसे 5 तारीख को गुरुवार +7, 12 को गुरुवार +7, 19 को भी गुरुवार और +7 26 को भी गुरुवार। अब जाना है 28 तारीख, तो 26 तारीख को गुरुवार है तो 27 तारीख को शुक्रवार हो गया और 28 तारीख को क्या हो गया? शनिवार। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा आप देखोगे तो किसी भी महीने में देखो 7 की टेबल या 7 का पहाड़ा आपको दिखेगी, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का। तो 7, 14, 21 और 28 को वार सेम होता है। तो अगर मुझे 5 तारीख का वार पता है गुरुवार है तो मैं 7 तारीख का वार निकालूं तो 7 तारीख वार ही मेरे 28 को वापस रिपीट होगा। तो 7 तारीख को वार क्या है? तो 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार और 7 को शनिवार।
7 को शनिवार है तो इसका मतलब 28 को भी वापस क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी भी महीने के अंदर अगर निकालना हो तो 7 आगे करो या 7 इधर से माइनस कर सकते हो, या डायरेक्ट आप 1 तारीख से 29 तारीख, 2 तारीख से 30 तारीख और 3 से 31 पे जा सकते हो। ठीक है, ये है एक महीने के अंदर की कोई डेट से डेट निकालनी हो तब। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। 25 अप्रैल के 2 दिन बाद रविवार पड़ता है तो 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, यहां पर देखते हैं। 25 अप्रैल के 2 दिन बाद, इसका मतलब ये कि 25 के बाद दूसरा दिन, तो 25 अप्रैल के बाद दूसरा दिन, तो पहला हो गया 26 और दूसरा हो गया 27। 27 तारीख को, तो यहाँ 2 दिन बाद रविवार है, मतलब 27 तारीख को पड़ रहा है रविवार। अब आपको पूछा है 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, तो याद रखो ये टेबल 1 तारीख और 29 तारीख का वार सेम होता है, तो लास्ट वाले से फर्स्ट में आना हो तो 29 तारीख अगर आपको पता चल जाए तो 1 तारीख का वार आराम से आ जाएगा। तो 27 तारीख को रविवार है तो 28 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार, और 29 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार। 29 तारीख को जो वार है वही वार कब होता है, 1 तारीख को होता है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार। अगर आप टेबल याद रखोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। दूसरा मेथड कौन सा है, तो ये है 7 आगे जाना या 7 वापस आना। तो यहां देखो कि यहां 27 अप्रैल को अपन ने रविवार निकाला, तो 27 माइनस 7 20 को भी वापस रविवार, 20 माइनस 7 13 को रविवार, 13 माइनस 7 6 को भी रविवार, पर 6 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस में जाएगा। इससे 6 तारीख को अगर रविवार पता है और 1 तारीख जाना है तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। 6 तारीख रवि, 5 को शनिवार, 4 को शुक्रवार, 3 को गुरुवार, 2 को बुधवार और 1 को आएगा मंगलवार। तो तरीके दोनों ही सही है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वरना इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये है एक महीने के अंदर का अगर कोई डेट निकालनी हो उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कैलेंडर का सेकंड पार्ट, जिसमें एक महीने के अंदर किसी डेट से दूसरी डेट पर वार निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो एक साथ मिल सके, एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।